हिंदी दिवस पे हमने ये ठाना है, हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। दिल हमारा एक है और एक हमारी जान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको और आपकी पूरे फैमिली को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं आज हिंदी दिवस के बारे में कुछ शब्द देना चाहता हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा के संरक्षण कर कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुँचाना है। हिंदी भाषा संस्कार में 24 स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों में हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा भी नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर पूरे उत्साह के साथ भारत वर्ष में मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का कारण यह है कि हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। शब्द कहना चाहता हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रबुद्ध सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव प्रकाश बरनार का कहना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और उसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने वाले काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। अभिषेक मिश्र ने भारत के हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत दाता है। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, इसके बिना इंद्र बन जाए ऐसी जीवन जीता है हिंदी, इसके काल को जीत लेता है ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है, हिंदी का सम्मान करे दुनिया भर में नाम हुआ है। प्रति वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाए जाने के लिए इसी दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि
हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्ज देने के लिए पहली बार 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा में एक मत से निर्णय लिया गया। इसलिए इस दिवस को आयोजन के लिए इस तारीख को श्रेष्ठ माना गया है। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल समाज का आदेश देती है बल्कि व्यापक रूप से बोली जाती है। हिंदी मूल रूप से एक फारसी शब्द है और पहली हिंदी कविता पहले कवि अमीर हुसैन द्वारा लिखी गई थी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 4,33,000 दर्शकों द्वारा हिंदी भाषा मातृभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। भारत में लगभग 78% लोग हिंदी बोलते हैं, वह समझते हैं। यह भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति है और संस्कार की समृद्धि है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रभु सोसाइटी के राष्ट्रवादी डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नानी का कहना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में निर्णय लिया है कि हिंदी केंद्र सरकार की अधिकारी का भाषा होगी। संविधान के अनुसार इसके अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और 1953 से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा घोषित की गई थी। हालांकि आधिकारिक 4 वर्ष पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया है। भारत में अंग्रेजी के बढ़ते चलने और हिंदी की अनोखी टेप को रोकने का आदेश से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इस भारत की राज्यभाषा जरूर बनाई गई है। मेरे दोस्तों, आपको सभी को शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हम भारत देश में हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और इसका कारण क्या है। तो हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में और आज़ादी मिलने के बाद हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई, जैसे पैसों की, खाने की, किधर रहना, कपड़ा वगैरह, बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी। पाकिस्तान देश अलग हो गया था। फिर हमारे नेताजी श्री पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी ने यह फैसला लिया कि उन सभी चुनौतियों को पार कर हम आगे बढ़े और हमारे सामने और एक चुनौती आई कि किस भाषा को हम राष्ट्रभाषा बनाए और वो पूरे देश में बोली जाए। इसलिए श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक खत भेजा सभी राज्यों को कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाले हैं। और कुछ राज्य मान गए थे और कुछ राज्यों को कह रहे थे कि हमारे राज्यों की भाषा हम नहीं बदल सकते। इसलिए श्री पूर्व नेताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने यह फैसला लिया बाद में कि जो राज्य मान गए हैं उन राज्यों में हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी और जो राज्य नहीं माने उनकी राष्ट्रभाषा वही रहेगी और हिंदी भी बोली जाएगी वहाँ। और इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा अभी हम कह नहीं सकते कि वो हिंदी है। इसलिए आधे राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है, उनकी अलग भाषा बोली जाती है और आधे राज्यों में हिंदी बोली जाती है। थैंक यू। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के